महाभारत का युद्ध हो गया। युद्ध में बड़े बड़े योद्धा जति मारे गए। अर्जुन की पत्नी सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु का आगमन हुआ और युद्ध के समय ही अभिमन्यु जन्म लेकर बड़े हो गए। सुभद्रा ने अर्जुन के मुखारविंद से गर्भ में धारण करके बालक को चक्रव्यूह का युद्ध करने की कथा श्रवण की थी। उस कथा को बालक पेट में सीख गया। यदम संस्कारम भूया संस्कारम प्रबद्धते जन्मो संस्कारम गति। इसीलिए भारत की जितनी भी माताएं गर्भ धारण करती हैं, बालक और बालिका को पेट में लेकर के धारण करके संसार में विचरण करती हैं, तो उन माओं को इस कथा को सुनकर ये विश्वास बिठाना पड़ेगा कि अगर सुभद्रा के गर्भ में बालक अर्जुन की कथा श्रवण करता है युद्ध की और बालक सीख जाता है, तो हमारे गर्भ में जो बालक है, अगर 9 महीने हम उन बालकों को गर्भ में रख करके ऐसे भागवत के प्रकांड विद्वानों की कथा, उनकी वाणी, उनका उपदेश, उनके प्रवचन उपदेश, उनकी गीता, उनका रामायण, उनका वेद, उनका दर्शन अगर मां गर्भवती सुनती है तो उसका बालक शिष्टाचारी धर्मात्मा युक्त पैदा होता है। मटेरियल जैसा मकान में लगाएंगे मकान वैसा बनता है। बालक तो पेट में मटेरियल से ही बन रहा है, मां के अंग से अंग बनता है, मां के हर चीज से बालक का निर्माण होता है। इसीलिए शास्त्र में मनु महाराज ने लिखा माता निर्माता भवति। वेदों में पिता को निर्माता नहीं माना है, वेदों में माता को निर्माता माना है। इसलिए हर गर्भवती महिला को यह कथा सिखा रही है। आपको कलयुग के इस आडंबर से डर लगता है। कलयुग में बच्चे अच्छे बड़ी मुश्किल से बनेंगे। अगर ये भय आपको है तो क्यों ना फिर हम अपने बच्चे को मां के पेट में ही उसे सुंदर सुडोल और धर्मात्मा ज्ञानी तपस्वी बनाकर पैदा करें। आप कल्पना करिए, एक बार चाशनी में रंग डाल दिया जाए तो जलेबी में, एक बार चाशनी डूब गई जलेबी तो जलेबी में वो रंग आता है जो चाशनी में डूबा हुआ रहता है। आपने अगर चाशनी को लाल बनाया है तो जलेबी लाल हो जाएगी, हरी बनाई है तो हरी हो जाएगी, पीला कलर किया है तो पीली हो जाएगी। और गारंटी इस बात की इंद्रदेव लेते हैं, उस जलेबी को पानी में धो धो के तुम मर जाना पर रंग छूटने वाला नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं, एक बार गर्भ में जो बालक डूबा हुआ है उस चाशनी को रंगीला कर लो। बनाने वाला कारीगर कैसे भी जलेबी बना दे पर रंग तो चाशनी से आता है, मां से मिलेगा। परमात्मा ने क्या निर्माण किया है, नाक छोटी की है, आंख टेढ़ी कर दी, कैसे भी बनाने दो, पर मां जो निर्माण करती है उसका निर्माण ऐसा भगवान भी नहीं कर सकते। इंसान का निर्माण मां के हाथ में है, महिलाओं के हाथ में है। पर महिलाएं, आज का युग ऐसा आ गया है कि महिलाएं अति से ज्यादा मॉडर्न हो गई हैं। महिलाएं अति से ज्यादा मां बन जाएं तो बिस्तर पकड़ लेती हैं, बिस्तर पे पड़ी रहती हैं, खाती रहती हैं, टीवी देखती रहती हैं, मोबाइल देखती रहती हैं। जो नहीं देखना वैसे चित्र देखती हैं, वैसा चरित्र देखती हैं। उन्हें यह नहीं पता कि तेरी आंखों से तेरा बालक देख रहा है, तेरे कानों से तेरा बालक सुन रहा है। अरे तेरी नाभि से जब वो भोजन खाता है उसका मुंह बंद है, तो तेरी आंखों से, तेरी वाणी से, तेरे मन से, तेरी बुद्धि से उसकी बुद्धि, उसका मन बन रहा है। इसीलिए तेरी आंख अच्छी कर ले, तेरी वाणी अच्छी कर ले, तेरे कान अच्छे कर ले, तेरा मन अच्छा कर ले, तेरी खोपड़ी अच्छी कर ले, तेरा चरित्र अच्छा कर ले, तेरा भोजन अच्छा कर ले, जिससे तेरे पेट का पिल्ला अच्छा हो जाए। चाहती महारथी और पैदा गीदड़ कर रही है। कभी न मिटने वाला घर बनाना चाहते हैं और कच्ची ईंटें लगा रहे हैं। कितनी भी आंधी आ जाए, कितना भी तूफान आ जाए, कितना भी भयंकर भूकंप आ जाए, हमारा घर नहीं गिरना चाहिए, हमारा घर नहीं गिरना चाहिए। अरे गिरेगा, क्यों? नींव मजबूत नहीं है।
20 mm की सरिया डालेंगे 10 फुट बीच में धरती में, तब नहीं गिरेगा। ऊपर ऊपर 2 फुट खोद के घर बना लिया, हाथी को गुस्सा आ गया तो वो ही गिरा देगा। व्यभिचार का तूफान आया हुआ है कलयुग में, चरित्रहीनता का तूफान, व्यभिचार का भूकंप आया हुआ है। व्यभिचार के भूकंप से कैसे बचेगा तुम्हारा बेटा बेटी, कैसे बचेगा? वासनाओं में अंधे हो रहे, नशा में अंधे हो रहे, जवानी में अंधे हो रहे, कैसे बचेंगे तूफान से? ऐसे तूफान और भूकंप से बचने के लिए आपको गर्भ में ही निर्माण करना पड़ेगा मकान का।